ऋषिकेश? नहीं यार, न्यू ईयर का तो कोई प्लान नहीं है मेरा। क्या 31st की नाइट को तेरे वहां पे आ जाऊं? हाँ चल आ ही जाता हूं, वैसे भी मेरा कोई प्लान तो है नहीं। चल ठीक है, मैं आता हूँ, बस की बुकिंग वगैरह करा दो, तैयार वगैरह होके निकलता हूँ। चल ठीक है भाई, मिलते हैं ऋषिकेश में। मम्मी मम्मी यार, मेरे ना दोस्त का कॉल आया था ऋषिकेश का, तो मैं ऋषिकेश निकल रहा हूँ फिर। अभी कब? अभी निकल रहा हूँ, बस बस पकड़ो। अकेले जा रहा है? हाँ अभी तक तो प्लान अकेले जाने का ही है। मेरी ट्रिप स्पॉन्सर करोगे? पक्का, पैसा है। अरे फिर चलो, सामान पैक कर लो आप लोग भी। फिर अभी वेट कर, आधा घंटा लगेगा। हाँ जल्दी सामान पैक कर लो फिर। थैंक यू। हाँ जी, तो क्या है दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए दिन और एक और नए व्लॉग में। आप लोगों ने लास्ट क्लिप देख ली होगी तो आप लोगों को पता चल ही होगा हम कहाँ जा रहे हैं। भाई हम जा रहे हैं ऋषिकेश। पहले मेरा अकेले का प्लान था कि मैं अकेले सोलो ट्रिप पे जाऊंगा ऋषिकेश, लेकिन मेरे को लगा मेरा बजट थोड़ा कम है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी पापा मम्मी से पूछ लिया जाए। वो लोग जाएंगे तो मेरी फुल ट्रिप स्पॉन्सर हो ही जाएगी। तो मैंने पापा मम्मी से पूछा तो वो भी रेडी है चलने के लिए। पहले मना तो कर ही रहे थे, तो अब एक से भले दो, दो से भले तीन हो चुके हैं। आप लोग सोच रहे हो कि तीन लोग क्यों, भाई घर में तो चार लोग हैं। चौथा मेंबर जो मेरी बहन है वो इसलिए हमारे साथ नहीं जा रही क्योंकि उसकी पुणे की ट्रिप प्लान है भाई। वो ऑफिस की तरफ से जा रही है पुणे न्यू ईयर बनाने वैसे काम पे जा रही है। तो मैंने सोचा वो दिल्ली के बाहर जा रही, तो मैं दिल्ली में क्यों रुकूं। मुझे भी हक है भाई दिल्ली के बाहर न्यू ईयर बनाने का। तो मैंने वैसे अपने सारे दोस्तों से पहले पूछा था कि तुम्हारा कोई न्यू ईयर प्लान है या नहीं है। उन लोगों ने कोई जवाब दिया नहीं, इसलिए भाई मैंने तो सोच लिया मैं दिल्ली में न्यू ईयर नहीं बनाऊंगा भाई। मैं जाऊंगा दिल्ली के बाहर न्यू ईयर बनाने। श्यू। तो अभी भाई टाइम हो रहा है 11 बज चुके हैं। मैं मेरी वैसे लेट हो रहा है अभी क्योंकि मेरे को ब्लॉग का इंट्रो शूट करना था, और 12:30 की बस है कश्मीरी गेट से। आप लोग सोचोगे बस से क्यों जा रहे हैं भाई जब तीन लोग जा रहे हैं और गाड़ी है तुम्हारे पास। भाई पहला रीजन, गाड़ी हमारी थोड़ी अच्छी कंडीशन में नहीं है जो पहाड़ों पे पहुंच जाए। और दूसरा मेन रीजन, भाई न्यू ईयर का टाइम है और पहाड़ों पे इतना कुत्ता जाम होता है, तो मतलब गाड़ी आगे पीछे कहीं नहीं हिल सकती। तो हमने सोचा क्यों ना हम बस से चले जाते हैं। और बस अब आगे का जो तुम्हें ट्रैवल होगा तुम्हें दिखता रहेगा। चलो जी चलते हैं, पैक सामान वगैरह पैक है, चलो निकलते हैं। चलो। अरे आप लोगों को मैं लेना ही भूल गया। अरे आप लोग भी साथ चलो यार, आप लोगों को भी दिखाऊंगा ऋषिकेश न्यू ईयर। आप लोगों के साथ ही बनाना है यार, आप लोगों को पूरा व्लॉग दिखेगा। चलो न्यू ईयर साथ में बनाते हैं। तो जी सामान हो चुका पूरा पैक, चल रहे हैं। सामान हो चुके, पापा ये खड़े, ये बहन हमारी छोड़ने जा रही है मेट्रो स्टेशन तक। तो कैसा लग रहा है तुम हमारे साथ जा पा रही? वेरी सैड, आई फील वेरी फोमो। हाँ तो भाई मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि हम पहली बार जा रहे हैं। पापा मम्मी आज तक गई नहीं है। चलो तो मैं बस में बैठ के बातें करेंगे, पूछ चलो। अभी लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं आगे चल के मिलते हैं। अभी मेट्रो स्टेशन में बैठे फिर मिलते हैं। चलो भाई मेट्रो स्टेशन आ गया, अब चलते निकलते हैं। बाय मानू ब्रो, हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर के बाद मिलेंगे। उतरो भाई। चलो भाई अब लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, 11 साढ़े 11 ही हो गए। अब मेट्रो पे बैठ कर फटाफट निकलते हैं, बहुत लेट हो गया वैसे ही। फाइनली भाई बस में बैठ चुके हैं। वैसे 12:30 की बस थी, हम 12:30 तो हमको मेट्रो स्टेशन पे हो गए थे कश्मीरी गेट के, फिर भी हम पहुंच गए। लेकिन और मैं कह रहा था ना कि मैं एक्साइटेड क्यों इस ट्रिप के लिए, क्योंकि मैं इस ट्रिप के लिए काफ़ी एक्साइटेड इसलिए क्योंकि मम्मी और पापा हमारे साथ पहली बार जा रहे हैं घूमने। वैसे थैंक यू भैया। हाँ मम्मी पापा मेरे साथ तो पहली बार घूमने जा रहे हैं हम। वैसे जब मम्मी तो आज तक घूमने गई नहीं है वैसे। मम्मी जब जाती थी, मम्मी ज़्यादातर ब्याह से जाती थी, और मम्मी की पहली ट्रिप होने वाली है दिल्ली के बाहर। कैसा लग रहा है मम्मी भाई? बहुत बढ़िया, मजेदार। कैसे खुश हो रही है? कितने सालों बाद जा रही हूँ शायद, क्या? कितने सालों बाद। पास आके बोलो पापा के पाई। कितने सालों बाद जा रही हूँ मैं, तुझे पता है? कैसे खुश। वैसे मतलब मम्मी सही में शादी के बाद तो मम्मी अभी जा रही होगी घूमने वैसे। पहले एक बार गई पापा। शादी के टाइम पे गए हो, हमारे होने के बाद थोड़ी ना गए हो। हमारे बाद और मतलब हमने सुबह की बस इसलिए क्योंकि हमने आज की होटल बुक कर रखा है, तो होटल वेस्ट नहीं कर सकते थे, तो हमने आज की इसलिए बस सुबह की लिए क्योंकि अगर रात की बस लेते तो अगले दिन पहुंचते। तो व्लॉग में बने रहे, उससे पहले व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और मिलते। और स्लीपर बस हम पहली बार हुआ है कि भाई मैं स्लीपर बस में जा रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर हिमाचल में ट्रैवल करता हूँ, और हिमाचल में शायद डलहौजी तक जाती है बस, वो स्लीपर वाली है, बाकी में जाती नहीं है। और हम जा रहे हैं ऋषिकेश, जैसा आप लोग मैंने पहले बता दिया है। तो व्लॉग में बने रहे। पट्टी भाई बैठे हमारे साथ कलेश करने के लिए। दोनों बहुत खुश है, पहली बार जा रहे हैं हम भाई ऐसे फैमिली ट्रिप पे। बस मानवी की कमी, अपनी बहन की कमी है, वो कोई नहीं। नेक्स्ट ट्रिप सून। आप लोग प्रे करो कि नेक्स्ट ट्रिप हम बस में नहीं गाड़ी में बनाए। नेक्स्ट नई गाड़ी से जाए हम लोग ट्रिप पे। मम्मी से ये बताओ आप कितने एक्साइटेड हो पहले? बहुत अच्छा लग रहा है। तेज बोलो, तेज बहुत अच्छा लग रहा है, है। बहुत अच्छा लग रहा है पहली बार जा रही है मम्मी बाहर। तेरे साथ। हाँ वैसे भी पहली बार जा रहे हो। हाँ, शादी के कुछ साल बाद गई थी स्टार्टिंग में, अब उसके बाद अब जा रही हूँ। वैसे ब्यास तो जाती रहती हूँ, पर ब्यास के अलावा अब जा रही काफ़ी टाइम बाद।
मम्मी तो पागल होगी खुशी से ऐसे। मम्मी वैसे पहली बार जा रही है, मम्मी वैसे घूमने, वैसे हम सत्संग के लिए जाते थे ब्यास वगैरह, एक दो बार हम अमृतसर गए हैं, ब्यास गए, मतलब पंजाब भी गए वैसे तो हम एक साथ, और पहली बार जा रहे हैं हम घूमने पहाड़ों पे। यहाँ पे हमारी पिकनिक चालू हो चुकी है खाने पीने की। खोलो, मैं तो नहीं खुल रहा। खुल जाएगा, खोलो दांत से खोलो। मैं तो भाई बहुत खुश हूँ, मतलब मैं इतना जब सोलो ट्रैवल गया था तब इतना एक्साइटेड नहीं हुआ था, और जब मैं वैसे अपनी बहन गया तो अब इतना एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि ये दोनों पहली बार घूम रहे हैं हमारे साथ। इस चीज़ की इतनी खुशी है ना भाई, मज़ा आ रहा है। भगवान करे जल्दी से हमारी गाड़ी आ जाए, नई गाड़ी, और हम बस मिनी गाड़ी में ट्रैवल करें गाड़ी। तो उसके लिए तुम लोगों को कुछ नहीं करना, तुम लोगों को बस सब्सक्राइब का बटन दबाना और इंस्टा और स्नैपचैट दोनों पे मुझे ऐड करना है, बस यही काम है तुम्हारा। जब तक हम थोड़ा पेट पूजा कर ले। भाई मेरे को तो लग रही है बहुत तेज भूख, मम्मी पापा सो चुके, मेरा तो भूख के हमारे सर दुख रहा है, पता नहीं शायद यूपी बॉर्डर कुछ क्रॉस किया है या फिर यूपी में ही है, मुजफ्फरनगर साइड में गई, पता नहीं कब रोकेगा भाई बस वाला। बहुत तेज भूख लग रही है, पेट एकदम खाली पड़ा, गुड़गुड़ कर रहा है भाई पेट मेरा, सर भी फट रहा है, पता नहीं क्यों दुख रहा है। वैसे तो सर दुखते नहीं थे मेरे, बसेस वगैरह में जब भी जाता हूँ। और मैं कह रहा था भाई, ये मैं दोबारा पहाड़ में पता नहीं कितने दिनों बाद ट्रैवल कर रहा हूँ। लास्ट में जब मैं गया था नवंबर में गया था मैं बीर बिलिंग के बाद सीधा अब जा रहा हूँ ऋषिकेश। और ऋषिकेश में बहुत साल पहले अपने कजन्स के साथ गया था, मतलब कजन्स के साथ गया था होली के टाइम, जब होली भी थी, हाँ होली के टाइम पे गया था। तो हमने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर किया नहीं था, क्योंकि मतलब कजन्स वगैरह गए थे, तो बस मतलब पहले हम रुके थे ऋषिकेश के आसपास, फिर हम ऊपर तपोवन में गए थे, तो फिर ज़्यादा एक्सप्लोर कर नहीं पाए थे। तब हम मम्मी पापा के साथ जा रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ क्रिकेट मैच चला था यहाँ पे, हाँ तो मैं सोच रहा हूँ इनको थोड़ा घुमाऊंगा फिराऊंगा, गंगा किनारे बिठाऊंगा, त्रिवेणी घाट पे जो आरती होती है फेमस आरती, वो दिखाऊंगा इनको, मजा आने वाला मजा। तो व्लॉग पे बने रहो आपको। उससे पहले भाई बहुत तेज भूख लग रही है भाई, अभी पता नहीं कब रोकेगा भाई बस वाला, ये गुड़गुड़ लगी पेट में, गुड़गुड़ सी। बस वाले ने रोकी तो है गुलशन ढाबा पे, ये रही भैया 20 से 25 मिनट। मम्मी पापा को उठाते हैं, मेरे फादर साहब मान को देखो, मेरे फादर साहब ने जूते उल्टे पहन रखे हैं। पर कौन से नशे करे थे आपने, पहले ये बताओ, जो आपने उल्टे पैर में वो उल्टे मतलब उल्टे जूते पहन लिए, मतलब कौन सी ऐसी नींद में सो रहे थे, कौन सी ऐसी, रुक जाओ मम्मी को तो आन दो, इतनी गहरी नींद में सो रहा था पट्टी भाई हमारा, उल्टे पैर, मतलब बंदा जूते पहनते तो पता तो चलता है कि उल्टे पहन रहा है, पट्टी भाई को पता नहीं चला, बस से उतर के नीचे आ गए। अभी बस में गिरने ही वाले थे आप, बस की जो स्टेशन था गिरने वाले थे, कहते मैं गिरने क्यों वाला था, वैसे ज्यादा गिरा नहीं, उल्टे जूते पहन के तो गिरोगे हो ना। मम्मी आ रही है वॉशरूम से, फिर खाना वगैरह खाते हैं। आपने क्या मंगवाया है? उत्पम। मम्मी ने मसाला उत्पम डोसा। मंगवाया है, मैंने वेज चीज ग्रिल्ड सैंडविच मंगवाया, पापा ने कोई थाली मंगवाई है, हाँ पापा ने कोई डोसा कॉम्बो मील मंगवाई है। वैसे मैं जब मैं वहाँ पे हिमाचल ट्रैवल करता हूँ, ये लोग जो बस वाले होते हैं टट्टी रेस्टोरेंट पे रोकते हैं ना, अब जो उत्तराखंड साइड ऋषिकेश ट्रैवल कर रहे थे, इन लोगों ने कोई ढंग के रेस्टोरेंट पे रोका है, नाम नहीं पता, लेकिन देखने में थोड़ा अच्छा खासा लग रहा है ये, ऐसा सा है, नाम प्लानिंग बारो नाम पता नहीं। और हिमाचल साइड जब जाते थे ना, ये बस वाले थे टट्टी जगह रोकते थे, इतनी टट्टी जगह भाई। अब भूख इतनी तेज लग रही है, बस खाना आ जाए जल्दी से, खा के बस में बैठते हैं। 15 मिनट बोल के गए भी वैसे, बस जल्दी देते, क्योंकि 20-25 मिनट बोल रहा है बस वालों ने, आ ही जाएगा शायद आप लोग दिखाते फिर क्या क्या आता है। और वैसे स्लीपर बस काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं जितनी बसेस में आज तक बैठा हूँ, हिमाचल साइड गया हूँ, वैसे मैंने ट्रैवल जितना किया हूँ हिमाचल में किया है, वो सारी सिटिंग बस होती थी, मतलब वो कंफर्टेबल वो भी होती थी, लेकिन स्लीपर तो होती है, और वो कंफर्टेबल है, आराम से अपना बैठ के जाओ, लेट के जाओ, आपको कंफर्टेबल लगी बस, आप तो पहली बार ही ट्रैवल कर रहे हो। अच्छा लगा मुझे, मैं तो सो ही गई थी अभी उसमें। ये दोनों तो सो ही गए थे, पापा तो इतनी गहरी नींद में सोए, जूते उल्टे पहन के आ गए बस के नीचे। दोनों बार। दोनों बार, फिर कहते हैं मैं अभी यहाँ पे गिरने वाला था, कितने ठीक ही नहीं हल्ले भी नहीं। अब तो कर लिए, वॉशरूम में ठीक कर लिए थे। वैसे अच्छी उत्तराखंड साइड में ये बस जो चलती है स्लीपर बस काफी कंफर्टेबल है, इनको हिमाचल साइड में भाई ये बस स्लीपर बस वो कर देनी चाहिए कंटिन्यू, जैसे कि ओदे च भी जावांगे। हाँ कि मतलब बंदा हिमाचल जाए तो आराम से लेट के जाए, ऐसे भेदभाव कि भाई उत्तराखंड और हिमाचल के बीच में, उत्तराखंड जाना तुम लेट के जाओ, हिमाचल जाना तुम बैठ के जाओ। शायद हिमाचल में डलहौजी कोई जगह बस वहीं तक स्लीपर बस जाती है, बाकी मनाली कसौल सिसु हाँ हिमाचल में बस शायद वो डलहौजी जगह बस वहीं तक जाती है शायद स्लीपर बस, और कहीं नहीं जाती। स्लीपर बस छोड़ो, तुम बस ये प्रे करो कि जल्दी से हमारी भी गाड़ी आ जाए बड़ी सी, और अब हम बस छोड़ के गाड़ी में ट्रैवल करें, वो और कंफर्टेबल होगी, जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ रुकेंगे। अब मेरा सर फट रहा है भूख के मारे, पहले खाना है फिर तुम लोगों से बात करूंगा मैं आगे, ठीक है। अभी यहाँ पे ठंड तो कुछ है नहीं, वैसे यूपी साइड में ये रुकी है, ठंड इतनी कुछ खास यहाँ पे है नहीं, दिल्ली वाली मौसम है,
सोचो पापा को यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही है, पापा ने अपनी जैकेट उतार के रखे हुए है। और हमारे पापा इतने वो है ना, क्या कहते हैं, पापा को पता नहीं क्या चल रहती है। पापा मतलब जाने से जो भी काम बनना होता है उससे पहले ही नजर लगवा देते हैं, लोगों को ढिंडोरा पीट देते हैं। हमने जैसे आज ऋषिकेश जाना था, तो पापा कोई दोस्त है वहाँ पे रहता है हरिद्वार, तो पापा ने अपने दोस्त को पहले फोन करके बता दिया कि हम ऋषिकेश वगैरह आएंगे। और फिर पापा को फोन करके बता रहे कि ऋषिकेश का टेम्परेचर इतना है, मेरी दोस्त से बात हुई और उसी टाइम पापा की गाड़ी ठुक गई। ये होती है नजर भाई, इसलिए कहता हूँ काम बनने से पहले किसी को नहीं बताना होता। ये आप लोग भी बात ध्यान रखना, काम बनने से पहले कभी किसी को मत बताना, काम हो जाए तब किसी को बताना। इसलिए मैंने मम्मी को भी मना कर दिया था कि अपनी बहनों को ना आप बताएं जाने से पहले, मतलब किसी को भी ना बताएं। मम्मी ने, जब हम बस में बैठ गए तब मम्मी ने बताया कि हम ऋषिकेश जा रहे हैं। इसलिए कहता हूँ नजर इज रियल ब्रो, किसी की नजर लग सकती है। और पापा, मतलब पापा को समझ आता पापा गाड़ी चलाते कैसे। पापा ने घर से निकले 5 किलोमीटर के अंदर गाड़ी पीछे ठोक दी। पापा ने ठोकी तो पीछे से मतलब किसी और ने ठोकी। वहां पे बंदे ने पैसे दे दिए रिपेयर कराने के। पापा को दूसरे घर आना था ठीक करवाने, उधर गए फिर गाड़ी ठोक दी। 2 किलोमीटर के अंदर तक पापा ने गाड़ी ठोक दी भाई। हैवी ड्राइवर हमारा पट्टी भाई, हैवी ड्राइवर किसी को मिले है। हो गया भाई सारा। अब भाई भूख लग रही है, तुम लोगों को खा के मिलते हैं, ठीक है। बहुत बड़बड़ कर ली, अब थोड़ा एनर्जी है शरीर में, खाने वाना खा के तुम लोगों से बतियाएंगे। वहाँ पे तो भाई पापा मम्मी का ऑर्डर आया नहीं, मेरा ही ऑर्डर आ गया था सैंडविच, तो हम लोगों ने वहाँ पे पैक करवा दिया। हमारी बस निकलने वाली थी, जब हमने पैक करवा ली है मेरा सैंडविच और मेरी चाय तो आ गई थी, मैं तो वही खत्म कर दी। पापा की कॉफी वो पड़ी और पापा का ये उत्तम डोसा वगैरह ये पड़ा। तुम किसी और है ही नहीं। चलो ठीक है, मैं क्या करूँ। चलो ठीक है। इतनी घटिया सर्विस थी ना गुलशन ढाबा की, कभी मत आना यहाँ पे। चलो खाओ दे चीज। मम्मी का एक ऑर्डर नहीं दिया, मम्मी का जो उत्पम था, एक उत्पम दिया ही नहीं मम्मी का। क्या फोटो दूं किसकी? गुलशन था। अगर कोई दिल्ली से उत्तराखंड ट्रैवल कर रहा है तो गुलशन ढाबा जिंदगी भर भूल के भी मत आना। सांभर भी इतना दिया, एक हमारा पैसे ले लिया और हमारा ऑर्डर भी नहीं दिया। घटिया सर्विस, घटिया एकदम टट्टी। हाथ नहीं ठन नहीं ये नहीं है, वो ये डोसा है। हमारा वो मेरे को चाय भी आधी छोड़ के आनी पड़ी मेरे को जल्दी में। चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं, खाओ जितना। घटिया सर्विस, बस में पैक करके खाना पड़ रहा है। चल सांबर भी है, दीपिना पहना चम्मच में। मेरा सैंडविच आया था, हम वो चारों ने बांट लिया था, वहीं पे बैठ के खाया जो बाकी ये खाते हैं। चलो पैसा बर्बाद कर, कोई नहीं, अब इसी के चल के खाते हैं। वो ढाबे वाले ने हमको वो चम्मच भी नहीं दिया, तो मेरी मम्मी ने अपना देसी दिमाग लगाया। जो चटनी का डब्बी नहीं होती, उसी को उसका ढक्कन खोल के उसी को मतलब चम्मच की तरह यूज करके सामने रखा है। और ये टिश्यू पेपर भी नहीं, तो टिश्यू पेपर की जगह हम उसके थैले से साफ करते हैं। वो टट्टी ढाबा था भाई, जिंदगी भर मत आना इस ढाबे में। अच्छा तू बड़ी कितनी सी दे पैसे खा गए। कोई तुम वो छोड़ो, अब तुम्हें सिनेमैटिक शॉट्स दिखाते हैं बाहर के नजारे। अभी कुछ खास है नहीं, लेकिन तुम देखो, एंजॉय करो। तुम भी हमारे साथ घूमो, तुम भी याद रखोगे। तुम्हारा भाई तुम्हें घर बैठे बैठे घुमाता है, देखो तुम भी साथ देखो। भाई ऋषिकेश तो पहुंच चुके। उत्तराखंड की मेन दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई डायरेक्ट बस नहीं है। जैसे ऋषिकेश जाना है तो उसके भी मतलब ये लोग नेपाली फार्म उतारे थे बस पे, और यहाँ से ऑटो वगैरह लेना पड़ता है ऋषिकेश के लिए। सामने जाना पड़ेगा रोड क्रॉस करके, उधर रोड क्रॉस करके ऑटो वगैरह लेते हैं। भाई बस से उतर के अब ये रिक्शा वगैरह कुछ ले लिया है। मतलब अगर तुम शेयरिंग में जाओगे तो 100 रुपीज़ पर पर्सन है, अगर पूरा प्राइवेट बुक करोगे तो 800 रुपीज़ कुछ है। तो अगर हम पापा कह रहे थे कि खिंच पिच के जाने 500 रुपये के चक्कर में, तो हमने पूरा वो प्राइवेट वाले बुक कर लिया है। तो प्राइवेट वाले में चलते हैं। उत्तराखंड में मेन यही दिक्कत है कि कोई डायरेक्ट बस जाती नहीं, जैसे ना ऋषिकेश जाती है डायरेक्ट बस, ना कोई केदारनाथ वगैरह जाती है। हर जगह जाने के लिए उत्तराखंड में बस वगैरह चेंज करनी पड़ती है। शेयरिंग चलो ठीक है, पर्सनल कर रहे ना, उसमें आ जाओ। चलो बैग दे दो, ये वाला बैग दे दो अंकल। ये वाला दे दो पापा, ऑटो चेंज करने का टाइम आ गया। गड्डी में आओ, तुम दाई आओ तुम्हारे। चलो चलो, हाँ यही है। चलो जी, राम झूले को करना है ना? क्या राम झूला? हाँ राम झूला, हाँ
वहाँ पास ही है। हाँ वैसे राम यहाँ से अगर तुम नेपाली मार्केट उतरोगे तो राम यहाँ से नेपाली मार्केट से राम झूला 800 रुपये है। और राम झूला से अगर तुम्हें लक्ष्मण झूला जाना है तो वहाँ पे भैया कह रहा, वैसे बात हमारी पहले भैया की राम झूला से हुई, तो याद है राम झूला है कि लक्ष्मण झूला है। मैंने भैया को बताया कि भैया लक्ष्मण झूला जाना, तो भैया कहते सीधा 200 रुपये एक्स्ट्रा, 2.5 किलोमीटर के 200 रुपये एक्स्ट्रा। लेकिन हमने भैया से थोड़ा बार्गेन करके भैया 900 रुपये में मान गए हैं। 100 रुपये की बार्गेन, 100 रुपये की बचत हो गई है। अब तुम्हें लक्ष्मण झूला चल के मिलते हैं और दिखाते आगे का वहाँ पे क्या सीन बैठ रहा है। अभी क्या लाइटिंग करो रखी होगी, वैसे दिखा दे तुम लोग वहाँ से। लक्ष्मण झूला ना शायद भाई बंद हो रखा है। लास्ट टाइम आया तब तो ये पूरी लाइटिंग वगैरह चल रही थी, यहाँ पे तो पूरा बंद पड़ा है भाई। अब ये देखो, दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, तो मुझे खुद नहीं दिख रहा। एक शायद राम सेतु झूला कुछ बना है, फ्रिज, अभी तो ये बंद पड़ा है। अब चलो भाई होटल चल के मिलते हैं तुम लोगों को, यहाँ तो पूरा अंधेरा है, टॉर्च चल के वहाँ जाना पड़ेगा होटल। नहीं चला तो अंधा होके करूंगा। चलो वही चल के मिलते हैं। होटल तो आ गए भैया, होटल में चेक इन वगैरह कर लिया। पहले तुम्हें अभी होटल में घुस के पूरी कहानी सुनाता हूँ कि हमें क्यों एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। अभी ये ऐसा कुछ रूम है भाई हमारा। चलो चलो चलो, ये ऐसा कुछ रूम है भाई हमारा। रूम तो बढ़िया है, केटल नहीं होती। और ऐसा कुछ वॉशरूम है, वॉशरूम भी सही है वैसे तो। ये रहा मैं। हाँ मैं पूरी कहानी सुनाता हूँ कि हमें अभी 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी में क्यों पे करने पड़े। क्योंकि भी पहले पापा का फाइनल नहीं था कि पापा ने आना नहीं आना। पहले पापा हमारे ड्रामे कर रहे थे कि नहीं आना नहीं आना, तो उसकी वजह से हमने बस मम्मी और मेरी बुकिंग हुई थी। तो यहाँ पे आके पापा के एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़े 1000 रुपीज़ 2 दिन के। होटल तो बढ़िया है और ऐसा कुछ आउटफिट है, ऐसा कुछ लग रहा है। अब कुछ रेस्ट वेस्ट करके खाने पीने चलते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है अब। फिर तुम लोगों से मिलते हैं, कुछ अब खाएंगे तो तुम्हें दिखाएंगे। भाई ये टूरिस्ट प्लेस पे मतलब व्हीकल वो ऑटो वगैरह के फेयर कितने ज़्यादा होते हैं। 22 किलोमीटर के लिए उसने हमसे 900 रुपये ले लिए। यही दिल्ली में 22 किलोमीटर में 300 400 500 मैक्सिमम में काम हो जाता है, और यहाँ पे 900 रुपये। टूरिस्ट को लूटते हैं भाई। कोई नहीं, इनका काम भी मतलब टूरिस्ट ही चलता है ऐसे, तो क्या कर सकते हैं। ये दोस्त बैठा है अपने घेरा भालू सा। चलो भाई मार्केट चलते हैं, तुम लोगों को दिखाते हैं क्या क्या देखने लायक आज। भाई वैसे जैसे न्यू ईयर के हिसाब से तो काफी भीड़ होनी चाहिए थी टूरिस्ट प्लेस से, तो खाली पड़ा है पूरे ऋषिकेश। जैसे मनाली का तो पूरा पैक पड़ा है। इंस्टाग्राम पे देखो भाई साहब कुत्ता खानी हो रखी है, मतलब पूरा जगह जाम जाम हो रखा है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं। बाकी कल का पता नहीं, आज 30 है, 31 को पता नहीं कितना जाम मिलेगा। पूरी मार्केट मतलब भरी हुई तो नहीं है, पूरी ऐसी है, ऐसी खाली खाली सी है। मतलब जितनी यूजुअली यहाँ पे रहती नॉर्मल डेज पे भी अभी भी उतनी है। ये देखो तुम लोग खुद देखो। मतलब हमारे होटल से जो लक्ष्मण झूला था वो था कुछ 100 मीटर, और अभी हम लोग जा रहे हैं भाई राम झूला की तरफ। कुछ एक चोटी वाला रेस्टोरेंट है, मैंने सोचा मम्मी पापा को वहाँ से कुछ खिला दूँ, डिनर वहाँ से कर लें। और अभी रास्ते में कुछ देखते, कुछ बढ़िया खाने, चटपटा दिखा तो वो खा लेंगे। चाय पीना भाई सबसे पहले तो, कुछ अच्छा मोमोज वोमोज। मैगी मैंने कितने महीने हो गए भाई मैंने मैगी नहीं खाई घर पे। अब हम घर पे मैगी वैसे भी लाते नहीं है। अब मैगी दिखती है, पहाड़ों की मैगी मैंने बहुत टाइम से नहीं खाई। पहाड़ों की मैगी दिखती है, मम्मी पापा को भी खिलाते हैं पहाड़ों की मैगी को। अरे आलसी दोनों दिख रहे होंगे यार, मोटे मोटे। मम्मी तो भाई साहब बाउंसर ही लग रही है बिल्कुल ही। पापा की तो हालत खराब हो रखी थी। पापा को लगा भाई साहब बहुत ठंड होगी। पापा को इतनी आदत नहीं, पापा को दिल्ली में ठंड लगती है। दिल्ली से इतने टेम्परेचर है यहाँ पे, लेकिन अभी इतनी ठंड लग नहीं रही है। थोड़ा चलते खाते पीते हैं, कुछ दिखाते तुम लोगों को। ये वैसे वाले रास्तों पे चल के भाई मेरे को पुरानी यादें आ गई। जब हम लास्ट टाइम आए थे ऋषिकेश का अपने कजन के साथ, सेम रास्ते पे इसी पे चल रहे थे अंधेरों पे। और यही टाइम हो रहा था, अंधेरा हो रहा था। उस टाइम भी कोई नहीं था मतलब रोड पे। और मेरी माँ की तो हालत खराब होगी 500 मीटर चलते ही। चल लोगे हैं? नहीं गिरेगी बुके में, तो खाना खिलाऊंगा, चिंता ना कर तू। देख नहीं तू, पहाड़ों पे चलना तो पड़ता है। पापा कहाँ गए? अरे यार ये हालत है इनकी, ये जवान बनेंगे। अरे माइक लगा रहा था। हाँ, बुढ़ापा आ गया इनको, बुढ़ापा। चल लोगे आप? आपको दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। आपकी भी तो थक गई 500 मीटर चलते ही। बॉक्सर लग रही है भाई मम्मी बिल्कुल। ये देखो यहाँ कहाँ रहे उधर? रेस्टोरेंट है एक चोटी वाला। हाँ एक रेस्टोरेंट है फेमस, चोटी वाला रेस्टोरेंट। अच्छा अच्छा, ये इस तरफ देख लिया। हाँ देख लिया। देखो पहाड़ों पे चलना तो पड़ेगा 1 2 3 3 4 4 किलोमीटर।
वरना कैब के पैसे आपको दे के लिए 1 किलोमीटर चलने की 150 रुपये मांग लेते हो सीधा। सुनसान रास्ता, बिल्कुल सुनसान। लास्ट टाइम अपने कजन के आ जाते यही रास्ता था और पूरा उस टाइम भी खाली था। आधी रात में 8:30 हुए भाई, पहाड़ में जल्दी लोग वो खाली हो जाते हैं। मम्मी अगर आपको यहाँ से भी भूत आ गया फिर जंगल के बीच से, मैं तो बचाऊंगा मम्मा। चलो भाई चलते हैं अब, बिना टाइम वेस्ट किए। अभी तक कुछ पेट में नहीं गया भाई, दोपहर का वो आधा खाना खाया हुआ है जो हमसे वो रेस्टोरेंट वाले ने घपला गया था। साले ने एक तो लेट खाना दिया, पैक करवा के बस में लेके जाना पड़ा उसकी वजह से। और है और उसमें से भी आधा खाना गायब कर दिया दल्ले ने, उत्पम, और पैसे पूरे ले लिए। चलो भाई अब चलते हैं, बस थोड़ा और 1 किलोमीटर और होगा। मम्मी देखो मैंने आपको पहले बोला चलना तो पड़ेगा। एक काम कर, तू वहीं से वापस चलिया, सीधा सीधा ही है। चलो भाई अब चलते हैं, बहुत देर भूख लग रही है अब। भाई ये चोटी वाला पे रेस्टोरेंट पे आ रहा है कि जब हम लास्ट टाइम आए थे ना, होली के टाइम आए थे, कोई साल याद नहीं कौन से पे आए थे, तब तो भाई इतनी भीड़ थी ना, मतलब घुसने तक की जगह नहीं थी, वेटिंग लाइन थी। अब न्यू ईयर पे आए हैं भाई, सब पूरा खाली पड़ा है, पता नहीं क्यों। लोग न्यू ईयर पे सब लोग पार्टी वार्टी करने वहाँ जाएंगे, मनाली कसौल वाला साइड। ऋषिकेश जो इसमें को लगता नहीं पार्टी का टाइप है, मेरे को लगता है सब मनाली टाइप गए। पूरा खाली पड़ा है भाई, देखो तुम आप पीछे देख रहे हो, पूरा खाली पड़ा है, पूरा खाली। हम लोग ये बैठे हैं बस। मतलब चोटी वाला के ना 2 ब्रांच है शायद यहाँ पे, एक जिसमें हम बैठे हैं और एक हमारे साइड वाले में भी है। बाकी तुम लोगों का भी खा के रिव्यू देते हैं। जब हमने लास्ट टाइम खाया तब इनका खाना अच्छा नहीं था, लेकिन फेमस रेस्टोरेंट है इसलिए मैं इन लोगों को लाया हूँ फेमस चीजें ट्राई करने। फिर भी दोनों चिक चिक इतनी कर रहे थे लोग, इतनी चिक चिक कर रहे थे कि इतना चला के ला रहे, इतना चला के। एक तो मैंने अब सोच लिया इन लोगों का मैं दोबारा ट्रिप पे कभी जाऊँगा, ये मैंने सोच लिया। इतना चिक चिक करते, इतना कुड़कुड़ करते चलने में। इनको मैंने पहले ही बोला चलने से पहले कि पहाड़ पे जा रहे हो चलना पड़ेगा, फिर भी चिक 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 चिक। मम्मा आप कहाँ भी जाओगे ना, वहाँ पे आपको घूमने ही पैदल चलना पड़ेगा। भाई घूमने के जितना मर्जी घुमा लो मेरे को, खाना खाने की बात है, खाना तो दूर जाओ खाने, मतलब कोई। आप लोगों ने कैफे में खाना खाना नहीं है। हाँ तो कैफे में भी नहीं खाना आपने, महंगा लगता है आपको। रेस्टोरेंट लेकर उसमें भी दिक्कत है आपको, तो आपको चाहिए भी प्योर वेज। इनके नखरे तो इतने हैं ना, फिर नखरे से मैंने सोच लिया अगली बार मैं इनके साथ नहीं आऊंगा अकेला कभी, सोच लिया। तेरे साथ नहीं आएंगे हम। मेरे को आपके साथ नहीं आना, मैं इसको तो फिर भी लेके आऊंगा मम्मी को। अरे मम्मा भी नहीं आई इस पट्टी के साथ नहीं आऊंगा, तो पट्टी के साथ इतना चिक चिक करते हैं, इतना कुड़कुड़ करते हैं पट्टी भाई। ये बेचारी चुपचाप चलती है अपना आराम से। अभी इनको मैं बोलूंगा, हम मुश्किल से 1.5 किलोमीटर चल गए, इनके इतने में हालत खराब होगी। इनको बोलूंगा यहाँ से ना ऑटो करके देखें, इनका फेयर पता चलेगा तब पूछेंगे। यही से 1.5 किलोमीटर पूछोगे ना, 300-400 रुपये मांगे इतने की, दे देना। मैं तो पैदल चल जाऊंगा, तो आओ आप लोग दे देना 300-400 रुपये, यहीं से पैदल निकल जाएंगे, ठीक है। 300-400 दे देना आप लोग। अब भाई थोड़े पेट में डाल ले, दोपहर का कुछ खाया हुआ नहीं है, थोड़ा खाना आता है तो तुम्हें दिखाते हैं। फिर खाना आ चुका है भाई, ये है मटर पनीर, ये है मटर पनीर, ये है दम आलू जो मैंने मंगाया, मटर पनीर मम्मी ने मंगाया। ये पापा की तवा रोटी, जो पापा बटर वो नहीं खाते, क्या कहते हैं, मैदे वाली रोटी नहीं खाते, तो हमने अपने लिए वो बटर रोटी अपने लिए वो मंगवाई है। तुम्हें खाने के बाद रिव्यू देते हैं कैसा रिव्यू, ठीक है जी। देखने में तो बढ़िया लग रहा है, भूख, लेकिन इनकी ना क्वांटिटी कम है। लास्ट टाइम आए थे तब इन लोगों की क्वांटिटी बहुत कम है वैसे। कोई नहीं भाई, क्वांटिटी छोड़ो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, खाने मैटर करता है। भूख लगे, मेरे को तो लगता है गंदा खाना भी अच्छा लगेगा इनका। खाना वगैरह तो खा लिया भाई, खाना बढ़िया था इनका, मतलब प्राइस के हिसाब से। ये रहे मेन चोटी वाले जी, ये रहे। आपको तो नहीं खिंचवानी? खिंचवानी आपको? ना ना, ये है मेन चोटी वाला, जो इनके मतलब इनके नाम पे रेस्टोरेंट में चलता है शायद। एक इधर ये रेस्टोरेंट है, एक वो रेस्टोरेंट है, वो अंकल ज्यादा गोलू मोलू है वो वाले, ये अंकल ज्यादा गोलू मोलू है। ये सुकड़ी से अंकल है वाले, दूसरे वाले रेस्टोरेंट के। चलो भाई अब होटल चल के थोड़ा आराम आराम करेंगे, बहुत थक चुके हैं अब, थोड़ा आराम आराम करके सोएंगे अब होटल में। अब अगले व्लॉग जो है कल कंटिन्यू करते हैं। कल तुम्हें दिखा दे, कुछ दिखा लगा है नहीं, लाइटिंग वगैरह करते पहुंच रहे यहाँ पे। कल जाएंगे जहाँ दिखाएंगे तुम्हें घूमने। मिलते कल सुबह तुमसे। हाँ जी, तो स्वागत है आपका ऋषिकेश के डे 1 में। अभी नहा धो के सब तैयार खड़ी है, मेरी माँ खड़ी है तैयार फुल। जैकेट खोल के दिखाओ कितने बढ़िया लग रहे हो आज, जैकेट खोल के तो दिखाओ, बढ़िया लग रहे हो। ये देखो सुंदरी सुंदरी टिप टॉप लग रही है, टिप टॉप। तो अभी कुछ प्लान ऐसा है, अभी हम खाने ब्रेकफास्ट करने बाहर जाएंगे, क्योंकि होटल में जो ब्रेकफास्ट होता है 12 बजे स्टार्ट होता है। अभी कुछ 10 साढ़े 10 हो रहे शायद, तो इन लोगों को भूख लगी। मैंने इन लोगों को बोला था कि कैफे वगैरह में चलते, नहीं इन लोगों को कैफे में खाना पसंद ही नहीं है भाई, इनको पसंद ढाबे वगैरह खाना। तो अभी कोई देखते, कोई वेज ढाबा ढूंढते बाहर ही, वैसे तो हमारे होटल के 200-300 मीटर पे बाहर चलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। और आज का प्लान ये है कुछ
कि अभी हम जाएंगे शायद जानकी सेतु जाएंगे, एक गोवा बीच है वहाँ जाएंगे, और एक बीटल आश्रम है, और हमने आज प्लान किया कि हम शाम को 5:30 बजे आरती होती है घाटों पे, वो जरूर देखेंगे, बस टाइम पे पहुंच जाए। तो अभी पापा वॉशरूम वगैरह गए हैं फ्रेश होने, तो जब तक हम वीडियो शूट करें अपनी। हाँ तो अब निकलते हैं भाई, खाना वगैरह खाते हैं, फिर आप लोग साथ ही चलो यार, आप लोग क्यों अपने घर बैठे हो, आप लोग हमारे साथ चलो, आप लोगों को पूरा ऋषिकेश घुमाएंगे अपने साथ। चलो चलो आ जाओ भाई। एक ढाबे पे आके हमने एक ऑर्डर किया है, ये गोभी का पराठा, पापा ने ऑर्डर किया है आलू का पराठा। वैसे पापा घर पे आलू का पराठा खाते नहीं, यहाँ पे आलू का पराठा पापा ऑर्डर करके खा रहे हैं। और मम्मी ने ऑर्डर किया है, मम्मी की भी आएगी है, मम्मी ने ऑर्डर किया मिक्स पराठा, और हमारी 3 फीकी चाय, मीठी चाय नहीं पीते भाई। और ये साथ में भी ये नचार देते हैं दही। और अब तुम लोगों को खा के मिलते हैं, टेस्ट भी देते हैं, मेरे को मतलब टेस्ट तो कर चुका है, बढ़िया है, थोड़ा खा लें, पेट भर लें हम अपना। हमारी मम्मी सब भाई साहब समझ नहीं आता, मम्मी अपना खुद को पेट में खाना डालती है, फिर जैकेट खिलाती है। देखो ये देखो, इस लिपस्टिक लगा रखी है पूरी जैकेट भी, यहाँ लगा रखी है, यहाँ लगा रखी है, यहाँ लगा रखी है, यहाँ लगा रखी है। हाँ, एक साथ अपना अपना आपको तो पेट में खाना डालती है और जैकेट को भी साथ में खाना खिलाती है। और ये जैकेट गंदी, इस एक तो इस जैकेट के लायक नहीं है, इतनी महंगी जैकेट। तो ये इसको बोलो सरोजी कपड़े पहना करे, हमको सिखा रिया है। अच्छा, पहना करे मोटी। ये जैकेट पापा शायद वहाँ, ये पापा जैकेट कनाडा से लेके आए थे, और इसे हाल दो क्या कर गया। ये गिनती, इसने मुश्किल से गिनती से 5-6 बार पहनी, और 5-6 बार में 2 बार धुल चुकी है जैकेट। मतलब जैकेट वैसे इतनी धुलती नहीं है, सर्दियों के कपड़े से धोते हो वैसे, और इसने 2 बार गंदी कर दी जैकेट। बताओ, लिपस्टिक यहाँ पे लिपस्टिक लगा रहे, कैसे खाना खाती है। चलो भाई, अब मैं थोड़ा खा लूँ दोबारा से। एक और हमने एक और पराठा मंगा लिया, मिक्स, मम्मी ने तो मिक्स पराठा मंगाया था भाई, क्या स्वाद था, हमने दोबारा ऑर्डर कर दिया। अब खा ले भाई, पराठा ठंडा हो रहा है, फिर तुम लोगों से बता तो खाना कैसे था भाई। पेट पूजा वगैरह तो होगी, हमने मतलब टोटल 5 पराठे लिए थे, और 6 चाय थी। चाय हमने 6 ले ली, क्योंकि चाय ना छोटी छोटी थी तो उसमें मजा नहीं आया, तो 6 चाय ली, सबने 2-2 चाय पी। और हमारा बिल कुछ आया था शायद 570 का, मतलब पैसे वाइज तो सही है, 570, 5 पराठे थे और 6 चाय, तो मुझे लगता है सही है। अगर इतना कोई कैफे वगैरह में खाते तो ये 1500 कुछ का बिल बैठता। और सैंडविच, वो क्या कहते हैं, पराठे का तो सही थे, ना नमक मिर्च तेज ना कम, सही था। अब एक तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, पहले रुको। भैंस के ऐसा लग रहा है गधा खड़े खड़े सो रहा है भाई, ये देखो, ये देखो, ऐसा लग रहा है भाई खड़े खड़े सो रहा है भाई ये। हाँ, अभी हम, अभी मम्मी को खाना खाते प्रेशर बन गया था, तो मम्मी वॉशरूम गई हुई है, पापा खड़े हुए हैं। तो अभी हमारा प्लान है कि हम लोग बीटल आश्रम जाएंगे, यहाँ पे मतलब 1.5-2 किलोमीटर की वॉक है शायद। हाँ, तो वहाँ जाएंगे, और तुम लोगों को भी साथ लेके चलते हैं यार। तुम लोग भी अपना परिवार हो यार, तुम लोग मेरे साथ जुड़े हो, तुम लोग मेरा परिवार हो, तुम मेरा हिस्सा, तुम मेरा हक बनता है कि तुम लोग मेरे साथ घूमो। तुम लोग बेशक घर बैठे हो, मैं तुम्हें साथ घुमाऊंगा। तो अब लोग चलते हैं, मौसम कुछ बढ़िया हो रहा है, ठंड हो रखी है, देखो ऐसा कुछ मौसम है। ये शायद पार्किंग है यहाँ की। अभी तुम लोगों के साथ, तुम लोग चलो, तुम लोग को दिखाता हूँ साथ में, ठीक है। अभी गंगा वगैरह सब दिखाऊंगा तुम्हें भाई। बीटल आश्रम तो पहुंच चुके, जो बीच के यहाँ का रास्ता, बीटल आश्रम तक आने का रास्ता ना भाई, इतना प्यारा रास्ता, मतलब जंगल जंगल आसपास। ये रहा बीटल आश्रम। और इसकी एंट्री चार्जेस सीनियर सिटीजन की जो होगी वो 100 रुपये होगी, और जो नॉर्मल इंडियंस की होगी वो 200 रुपये। मतलब मेरे दोस्त की पापा मम्मी 100 भी टिकट में लेते, फिर अंदर चलते हैं। ये तो भाई बीटल आश्रम में तो आगे, जो हमारा मतलब बैग वगैरह इन लोगों ने चेक किए, तो उसमें स्पीकर था, स्पीकर इन लोगों ने रखवा लिया। इन्होंने बोला कि ड्रोन वगैरह है, ट्राईपॉड रखा हुआ था, कहते ये तो ट्राईपॉड का, वो ड्रोन का सामान है, नहीं ट्राईपॉड है बस ये। तो स्पीकर तो जमा हो गया। और भाई साहब मुझे जोर से टट्टी आ रही थी ना, टट्टी के डकरे भर के आया हूँ वॉशरूम में, जो मेरे बाद में बंदा गया होगा, सड़ गया होगा बेचारा जाके। बेचारी मम्मी की हालत खराब होगी, यहाँ पे चढ़ते चढ़ते खड़ी चढ़ाई बिल्कुल। बीटल आश्रम आ चुके हैं। अब हम सोच रहे हैं कि हम वो स्कूटी रेंट करेंगे, एक स्कूटी में ट्रिपलिंग करेंगे आज हम पहाड़ों पे, क्योंकि इन बुड्ढों से चढ़ा नहीं जाता पहाड़ों पे ज्यादा। बैठ जाओ थोड़ी देर, बीटल आश्रम तुम लोगों को दिखाते हैं। मम्मी चल, चढ़ते करते चढ़ाई, चल सुल्तान। मम्मी यहाँ पे ना वैसे टाइगर रिजर्व भी है, अपने चलने टाइगर को देखने। नहीं पता तेरा, टाइगर के सामने तेरा एक शेर खड़ा हो जाएगा, बुपर शेर। बेचारी बुड्ढी यहाँ सांस चढ़ गई है, सांस चढ़ गई तेरी है। क्या फायदा इसका योगा करने का, जो सांस योगा करती है तू है, क्या फायदा तेरा।
वो देखो हमारा बुड्ढा कहाँ चढ़ता जा रहा है घोड़े की तरह, वो पप्पा चढ़ रहे, वो देखो घोड़े की तरह चढ़ जा रहे हैं। देख लो मम्मी, पापा अपने रुकते भी नहीं है, कौन रुक रहा है आपके लिए? आपका बेटा रुक रहा है, कौन सा गया आपका बताओ? बुढ़ापे में आपके साथ कौन? 50 मीटर चढ़ के फिर थक गई मोटी भैंस। मैं तो थक गई भाई। क्या यार मम्मी यार, क्या हो थक गए? पानी की बोतल कहाँ है? पापा तो घोड़े की तरह चढ़ते जा रहे हैं वहां पे। भाई साहब शिव जी की क्या प्यारी पेंटिंग मिली है भाई, तुम ये लोग देखो अब सिनेमैटिक शॉट। भाई ये लोगों ने बीटल आश्रम की भी बैंड बजा रखी है वहां पे, अपनी क्राफ्ट कर करके, मतलब क्राफ्ट तो ठीक है करो, लेकिन ये देखो अपनी लव स्टोरी लिख रखी है भाई यहाँ पे, ये देखो सेल्फ लव इज द की, तो ठीक है मतलब। और वैसे बीटल आश्रम इसलिए फेमस है क्योंकि लोग यहाँ पे मतलब मेडिटेट वगैरह करने, देखो और मतलब ऋषिकेश फेमस इसी के लिए अपनी मतलब एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए, योगा वगैरह के गली लिए। चाहिएगी। और ये जो बीटल आश्रम है मेरे को लगता है यहाँ पे जो ये छोटे छोटे जो हट्स सी बन रखी है, लोग मतलब यहाँ पे लोग आके मेडिटेट करते थे, जो योगा वगैरह होते थे। बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं, तुम गूगल पे बाकी पढ़ लेना, इतना मेरे को ज्ञान है नहीं वैसे, सारा ज्ञान मैं दे दूँ तुम्हें, इतना ज्ञान तो मेरे को खुद नहीं है भाई, मैं भी तुम लोगों को गूगल से देख के बताऊंगा, मैं कि झूठ बोलूं तुम लोगों से। बाकी तुम लोग गूगल पे पढ़ सकते हो ये कि बीटल आश्रम किस लिए फेमस है। ऐसे ऐसे तो पूरा खंडर सा हो रखा है अभी तो भाई। अब मैं तुम्हें वो क्या कहते हैं, ये बीटल आश्रम क्या रीज़न, मतलब बीटल आश्रम है क्या, क्यों है, मैं साइड में वो स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तुम वहाँ से पढ़ लेते हो। मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हें गूगल भी ना खोलना पड़े, इसलिए मैं खुद गूगल से देख के तुम्हारे लिए यहाँ पे वो लगा दूंगा। ये जो बीटल आश्रम में 84 कुटियाज वगैरह हैं, ये जो पत्थर दिख रहा है तुम्हें, ये नॉर्मल पत्थर नहीं है, जो नदी से निकलते हैं ना पत्थर, वो है ये, उससे बनी हुई पूरी है। ये देखो मतलब जो उससे, हाँ ये देखो, ये पढ़ो 84 मेडिटेशन चैम्बर बिल्ड फ्रॉम लोकल रिवर, जैसे मैं कह रहा था ना, मतलब जो नदी से पत्थर निकलते हैं अगले से। हाँ, और यहाँ पे लोग मतलब योगा आसन वगैरह प्रैक्टिस करते थे पूरा। ये देखो यहाँ पे ये सब बना हुआ है। पर ये बीटल आश्रम है, वैसे कैंटीन वगैरह भी, अगर किसी को खाना वगैरह खाना हो, जैसे ये कैंटीन यहाँ पे। वैसे हमको तो भी भूख है नहीं, हम खाना, मेरे को भूख नहीं, आपको है भूख? क्या ना नीचे पियेंगे गंगा के किनारे। हाँ नीचे ठीक है, अभी तो हमको भूख है नहीं, तो हम बाहर निकलेंगे बीटल आश्रम के, फिर तुम लोग आगे का सीन दिखाते हैं। भाई बीटल आश्रम से निकल के अब तो हम आ गए थे ये जानकी सेतु ब्रिज, ये रहा। हाँ, और भाई अब मैंने और मम्मी ने सोचा कि हम पापा यार कभी ज़िंदगी भर नहीं आएंगे कभी घूमने, इतना चिक चिक करते हैं पट्टी भाई, इतना चिक चिक कि अंधेरा हो जाएगा, यहाँ चल रहा है, इसलिए मेरा मन ही नहीं कर रहा है कहीं जाने का। इस औरत के साथ घूमने का मन कर रहा है बस, मेरी माँ का। पापा का मैंने ज़िंदगी भर सोच लिया, पापा का मैं ज़िंदगी भर भूल के भी जाऊँगा। ये जानकी सेतु के ब्रिज के पास काफ़ी खाने के स्टॉल्स होते हैं, और वहीं पे मेरे को एक दुकान दिख गई थी फ्रिज मैग्नेट्स की, और मुझे शौक तो है फ्रिज मैग्नेट्स क्लिक करने का, तो मैंने 2 फ्रिज मैग्नेट्स लिए हैं। ये देखो दिखाता हूँ, एक ये हर हर महादेव वाले लिए है, पकड़ना मम्मी, और एक ये रुको दिखाता हूँ, और एक ये योगी नगरी ऋषिकेश वाला लिया मैंने। अब ये एक और फ्रिज मैग्नेट उस पे लगेगा, फ्रिज पे हमारे। अब कुछ खाते हैं, मम्मी को भूख लग रही है हमारी, मन तो पता भूख ही लग रही है, देखते कुछ चाट वगैरह खाता अब यहाँ से। ये रही गाय माता, चलो अब कुछ खा के मिलते हैं तुम लोगों से। अब हमको एक दुकान लगी, मैं ले रहा हूँ आलू की चाट, और मम्मी लेगी शकरकंदी चाट। भैया एक आलू की चाट और एक शकरकंदी कर दो। आलू की चाट में मीठा मत डालना, स्पाइसी रखना है इसको, और शकरकंदी भी थोड़ी स्पाइसी रखना। भैया को ऑर्डर दे दी, ये रही दुकान। अब यहाँ पे बैठते हैं और खाते हैं, और तुम लोग को दिखाते हैं। पीछे गंगा जी बह रही है वहाँ पे, वो देखो, वो देखो, वो रहे पहाड़, दिख नहीं रहे होंगे अभी तुम्हें, वैसे धुंध हो रखी है वैसे। अब तुम्हें खा के मिलता है, जब तक ऑर्डर आता है तब तुम्हें दिखाते हैं। ये आ गए भाई गर्मा गर्म आलू चाट मेरे, मम्मी के शकरकंदी, देखने में बढ़िया लग रही है यार। ये पा बैठे, पापा ने कुछ ऑर्डर नहीं किया, पापा को भूखा रहने देते हैं, हम खाते हैं अपना। ये गई बाइट मेरे, चल चल, दिल्ली वाला स्वाद नहीं लगा।
दिल्ली में ज़्यादा स्वाद मिलती है। मिर्ची नहीं यार भाई, हरी चटनी और डलवाते हैं। हरी चटनी और चाहिए भैया, थोड़ी सी हरी चटनी डाल दो ऊपर से। और ये हरी चटनी डलवा रहे भैया सर। बस अब खाएंगे स्पाइसी करके। देखिए तो मम्मी तो मेरी पूछा जो मैंने करना है उसने ये करना है, इसको भी हरी चटनी और डलवानी मम्मी को। अब है मजेदार। खा के बताओ कैसा लग रहा है। शकरकंदी देखने में बढ़िया लग रही है। ये गई शकरकंदी। मीठी है। कैसी लगी आपको? आलू चढ़ा के देखो, बताओ कैसा है। खाओ तो सही पहले, इतना ड्रामा नहीं अच्छा लगता। बताओ। हाँ मजेदार नहीं है। खा लूँ मैं, मुंह फट जाएगा वरना मेरा। भाई ये अभी राम सेतु ब्रिज के पास हम गंगा के किनारे बैठे थे। यहाँ पे आधा घंटा हो गया कम से कम बैठे बैठे, लेकिन मजा आ रहा है, इतना सुकून, गंगा की आवाज सुनते सुनते। और लोग ना यहाँ पे पता नहीं क्या पत्ता सा वो बहारे पे उसके अंदर, गंगा के अंदर, मेरे को पता, मतलब उस पत्ते के अंदर एक फ्लावर है, दिया सा है, पता नहीं क्यों। वो देखो जो आंटी बेची है ना, वो दिखा दो तुम्हें। ये चीज़ ये लोग पानी में बहा रहे हैं। देखो आंटी ने भाई उठा लिया, जो पानी में लोगों ने बाहर का, तो वही उठा के आंटी दोबारा भेज देंगी। आंटी भी तो बहुत तेज है। मेरे को समझ नहीं आता ये, मतलब भिगोते वो पानी में बहाते कि उससे इसका मतलब क्या। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी हम सोच रहे हैं गंगा यहाँ पे बैठे हुए, शाम को 4, 4:30 या 5 बजे वहाँ पे आरती होगी। एक परमानंद है, 6 बजे के आसपास आरती होगी। परमानंद वो है, क्या कहते हैं, परमानंद घाट है वहाँ पे, तो वो अटेंड करेंगे। अभी हम कोई नीलकंठ महादेव टेम्पल है वहाँ जाने का सोच रहे हैं। बाकी यहाँ मैं तो मेरा बस चले तो मैं तो पूरा दिन ये गंगा के किनारे बैठ रहा हूँ भाई साहब। इतना मजा आ रहा है यहाँ पे, अब गंगा की आवाज़ सुनता हूँ पूरे टाइम। आपको मजा आ रहा है मम्मी? क्या सारे पाप धो रहे हैं अपने, बेशक जितने मर्जी पाप को ले यहाँ पे आके धो लो। यही होता है, पाप करके यहाँ पे आके धो लो, पाप धुल गए। हाँ बीच में जाके धो, एकदम गंगा के बीच में। पाप धोते धोते तुम खुद धुल जाओ साथ में। हमारी माँ भी अंधविश्वास में आ चुकी है। मम्मी को लगता है मम्मी की भी विश पूरी होगी कोई, तो मम्मी ने भी खरीद लिया ये रहा। मम्मी इससे चलवा रही है छोटे से। बताएगा चलाते क्यों वैसे? ये ना पूजा करने के लिए चलाते हैं। इससे होता क्या वैसे? हाँ? होता क्या इससे? ये अपनी मनोकामना। अच्छा मनोकामना पूरी होती है इससे। अगर मैं बोलूँ मुझे अंबानी बनना, बन जाऊंगा मैं? चला जा भोसड़ी के। कैसी बातें कर रही थी आप? ये ले हाथ लगा। जलाओ जलाओ। अरे जलाता नहीं बस। अरे जलाओ। अब मम्मी इसको भाएगी। भाओ। अंधविश्वासी ओ माते, ओ अंधविश्वासी, ओ अंधविश्वासी, क्या विश मांगी तूने? मैं तो दुनिया का भला मंगया सारा, मैं नहीं सोचती। इतना नहीं सोचती बाउंसर। बाउंसर में है सोचा कि सब दा भला होवे। सब दा भला होवे। जला दिया बेटा, जला दिया। दुनिया का भला मंगया मैं तो। भला मांगया मैं जलाता, मैं तुझे बोलता भगवान मुझे अंबानी बना दे, अंबानी तरफ पैसे दे मेरे को। पैसा है तो सब कुछ है। मजा आ रहा है वैसे गंगा किनारे बैठने में। ऐसे क्या दुनिया का भला मंगो, सब दा भला होगा। वैसे गंगा का पानी तो ठंडा है नहीं, ठंड के मुकाबले भी। पैर रख के देख। पैर के मैंने हाथ लगा के देखा है, ठंडा है नहीं इतना वैसे। भाई ये गूगल कितना पागल बनाता है। हमने गूगल पे डाला नीलकंठ महादेव मंदिर, हमारे वहाँ से दिखा था 250, मतलब वो जहाँ पे हम बैठे थे राम सेतु, वहाँ से दिखा था 250 मीटर पे। हम 250 मीटर लोकेशन पे पहुँचे, लोकेशन ख़त्म, और यहाँ पे कोई मंदिर नाम की जगह ही नहीं है भाई। यहाँ पे सिर्फ होटल है। हमने किसी लोकल से पूछा, वो बताता भाई यहाँ पे कोई मंदिर है नहीं, वो 24 किलोमीटर दूर है जो नीलकंठ महादेव मंदिर है। ये गूगल तेरी माँ की जय, जय हो। मम्मी पापा कहता है ना गाली दे सकता मैं। नॉनसेंस, गूगल भी नॉनसेंस। थक गई बेचारी बुढ़िया चल चल के, हमारी छोटी सी बुढ़िया।
चलो भाई अब देखते हैं, कोई अब नई जगह जाएंगे तो मैं दिखाते, तुम लोगों को भी साथ लेके चलेंगे। अकेले तुम कहीं जाते नहीं है, अब कहीं चलते हैं तो दिखा दे तुम लोगों को भी। परमाद घाट है, यहाँ पे होती है 5:30 या 6 बजे पूजा होती है, तो 4:30 बजे एंट्री चालू हो रखी है। सामने एक घाट, अभी यहाँ पे भीड़ लग रखी थी क्योंकि एंट्री की गेट बंद था, अब एंट्री चालू हो चुकी है, तो घाट पे अंदर जाने के लिए भीड़ लग रखी है। फटाफट चलते हैं भाई अंदर, आ जाओ फटाफट चलते हैं। भीड़, लोग पता नहीं भाग क्यों रहे भाई इतना, ये देखो भीड़ लग रखी है देखो। अब वहाँ पे एक जगह पे फाइनल पहुंच जाए, जहाँ पे आज देखी, फिर तुम लोगों को दिखाते हैं आगे। घाट पे जाने से पहले भाई जूते वगैरह उतारने पड़ेंगे, तो अब जूते उतारते सबमिट करते, बस जूते चोरी ना हो जाए भगवान करे। मंदिर में वैसे बहुत किस्से सुने मैंने जूते चोरी होते हुए। चलो भाई जूते, अरे खोलने तो दो, जूते तो खोलो इतने। ना ना, चलो भाई अब जूते उतारते, बस भगवान करे जूते से। चूंकि अब तुम्हें आरती है, मैं जो दिखाता हूँ बस, तुम आरती देखो, मेरी भाषण बाद में सुन लेना तुम लोग। निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, तेरी शरण में आकर मन शांति पाता, ओ जय गंगे माता। भाई आरती सुन के क्या मजा आ गया कि वो थी फॉरनर थी, वो भी भाई प्रॉपर हिंदी, मतलब देखो सनातन धर्म कहाँ तक फैल रहा है, मतलब वो भी बोली सनातन की जय हो, जय हिंद भारत, ऐसा कुछ। सोचो भाई सनातन कहाँ तक फैल रखा है, यहीं से निकल जाओ। लेकिन भाई पूरा पैक पड़ा था आरती सुन के, भाई क्या मजा आया। क्या जाने इस साइड में ही है भाई, मजा आ गया। अगर तुम ऋषिकेश आते हो तो ये यहाँ की आरती जरूर सुनना, इस साइड ही होटल। हाँ हाँ, चार्ज पे लगा लूंगा मैं। अगर कभी तुम ऋषिकेश आओ, रुक जाओ, मैं तुम्हें एक घाट का नाम बता दूं, परमारथ घाट है, इसकी आरती जरूर सुनना। ठंड के टाइम पे होती है 5:30, हाँ 5:30 सुबह होती है, 5:30-6 बजे के आसपास, और शाम को भी 5:30 या 6 बजे स्टार्ट होती है और 6:30-7 तक खत्म हो जाती है। और गर्मियों में इसकी टाइमिंग अलग रहती है, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पे आते हो तो भाई यहाँ की आरती जरूर अटेंड करना। मेरे को तो हर 2 मिनट में भाई गूज बम्स आ रहे थे। हाँ क्या, मेरे को तो भाई इतने गूज बम्स आए देख, भाई मजा आ गया आरती सुन के। बस आपको ऐसा लगा, अच्छा लगा? झूठ बोलिए, सो गई थी मम्मी तो, लेकिन भाई मजा आ गया आरती सुन के कसम से। अगर कभी इस साइड आते हो तो जरूर विजिट करो भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत मजा आती थी। लास्ट में जब आरती खत्म वगैरह होती है तो मतलब नेशनल एंथम वगैरह चलाते हैं, प्रॉपर अपनी मिट्टी से जुड़ा रहने के लिए। चलो भाई हाँ हाँ, चलो अब होटल वगैरह निकलते हैं भाई। अरे हाँ भाई, होटल वगैरह देखते देखते अगर कुछ करने को लायक हुआ भी तो, हाँ ये रहा परमारथ घाट, ये रहा, ऐसा कुछ एंट्रेंस है इसकी एरिया। सीधा सीधा चलते रहो, अब होटल वगैरह चलते हैं भाई, मिलते हैं तुम लोगों को थोड़ी देर में। बहुत भीड़ भड़क है क्योंकि आरती जस्ट अभी खत्म ही हुई है। भाई अभी होटल में आ रखे थे, तो किसी का यूट्यूब लॉगिन है टीवी पे, 2 बंदों का लॉगिन है कहीं, तो मैंने दोनों बंदों के चैनल से अपना चैनल सब्सक्राइब कर लिया। और जो ये दिख रहा है ईशान सर्च करते, जो ईशान कृष्ण ईशान खट्टर आ रहे, इतना सब्सक्राइब कर दो कि टॉप पे मेरा नाम आना चाहिए, ईशान पट्टी आना चाहिए, बस इतना सब्सक्राइब कर दो, इतना प्यार दिखाओ इस ब्लॉग पे, जो डलेगा बस ईशान पट्टी का नाम रहे हर जगह, और कोई ईशान खट्टर टट्टर ठाकुर वाकुर कोई नहीं रहना चाहिए, ईशान पट्टी रहना चाहिए टॉप पे हमेशा, ठीक है? इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो भाई, 2 सब्सक्राइबर तो यहीं से बढ़वा के आ रहा हूँ, तुम लोग तो सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, तो ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ाने पड़ते हैं। ये देखो ईशान पट्टी। चलो भाई अभी खाने वगैरह जाएंगे, अभी होटल वगैरह तो आ गए थे हम, वहाँ से आरती वगैरह देख के अब थोड़ा रेस्ट करेंगे, फ़ोन चार्ज करेंगे, फ़ोन डिस्चार्ज हो रखा है मेरा, और फ़ोन चार्ज करके खाने पीने निकलेंगे अब, ठीक है जी? मिलते हैं आप लोगों से अब थोड़ी देर में। मम्मी कह रही है जहाँ पे सुबह पराठे खाए थे वहीं पे मतलब बाकी खाने का ऑप्शन भी था, तो अब देखते हैं वहीं जा रहे हैं। हमारे होटल से कुछ 500-600 मीटर दूर था, वो दुकान खुली होगी तो वहीं पे खा लेंगे, और कुछ बढ़िया ऑप्शन दिखता आगे पीछे तो वहाँ से खा लेंगे, ठीक है? आप लोगों भी खिलाएंगे, चिंता मत करो यार आप लोग।
बस मिल जब खुला हुआ दुकान। ठंड हो रही है यार बहुत ज्यादा। यहाँ पे गंगा नदी बह रही है, तुम लोगों को पता नहीं दिख रही होगी, दिख रही है अंधेरे में। यहाँ तो नदी आगे थी वो। भाई मेरे को आज जब मैंने वो आरती शूट कर रहा था ना, तो मेरे को लगा मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरे कैमरा आईफोन 15 की क्वालिटी अच्छी नहीं है। अच्छा मेरी भी अच्छी नहीं हाँ। क्वालिटी तो इसलिए मेरे को नया आईफोन लेना है, तो इसलिए आप लोगों को मेरे को सपोर्ट चाहिए। तो ज्यादा कुछ आप लोगों को करना ही नहीं है, इसलिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है, ठीक है। सब्सक्राइब का नीचे बटन आ रहा होगा लाल कलर का, उसको साउंड बज के दबा दो, ठीक है, ताकि मैं खुद के पैसे अपना आईफोन 15 तो लूंगा, कोई प्रो वर्जन लूंगा, ले सकूं। सब्सक्राइब कर लो भाई। भाई जहाँ पे सुबह हम खाना खाने आए थे, तो वहीं पे दोबारा आ गए हैं। मतलब सुबह मम्मी पापा को खाना अच्छा लगा, तो हम दोबारा वहीं पे आ चुके हैं खाना खाने। हमने ऑर्डर किया, मम्मी और मैंने ऑर्डर किया वेज सिंगापुरी नूडल्स और साथ में ग्रेवी मंचूरियन, और पापा ने ऑर्डर किया है दम आलू गोभी और रोटी। अब आता है खाना, तो तुम लोग को भी दिखाएंगे, तुम लोग को भी टेस्ट कराएंगे। तुम लोग क्यों भूखे बैठो हमारे साथ, की तुम लोग खाना खाओ यार, तुम लोग भी न्यू ईयर बनाओ हमारे साथ। ठंड हो रही है थोड़ी बहुत, मैंने अपनी जैकेट उतार दी, क्योंकि भाई मेरे को खाना खाते हो ना ऐसे खिंच नहीं पसंद, मतलब हाथ टाइट नहीं पसंद, तो थोड़ा फ्री होकर जट खाना खाते हैं, थोड़ा तुम्हें खा पी के मिलते हैं, पेट वेट भर के तुम लोगों को मिलते हैं। भाई डिनर वगैरह तो ऑल डन। जो खाना मंगाया था ना, उसमें से जो सब्जी थी पापा ने वो मंगाया था दम आलू गोभी, वो तो सही थी, लेकिन जो हमने मंचूरियन मंगाया था वो अंदर से ना कच्चा था। आप सोच रहे हो कि ये दुकान में अंदर बैठ के बोल सकता था, मैंने अंदर बैठ के इसलिए नहीं बोला क्योंकि भाई एक तो वहाँ पे गाने चल रहे थे, आप सोच रहे हो गाने चल रहे थे, तेरे पास तो माइक है, माइक, और दूसरी बात मेरी माइक की बैटरी शार्प हो गई थी। अगर मैं उस अंदर ही बनाता तो गाने की कॉपीराइट आ जाती। अब आप लोग सोच रहे हो कि बहाने दे रहा, लेकिन नहीं भाई मैं बहाने नहीं दे रहा। चल झूठा। अंदर से ही में बैटरी चार्ज हो गई है, देखो दिखाता हूँ माइक की। भरोसा नहीं है ना तुम लोगों को मेरे पे, वही दिक्कत है यार, तुम लोग अपने भाई भरोसा नहीं करते। देखो ये बैटरी, ये डेड। देखा मैं कह रहा था ना मेरे पे भरोसा कर लिया, बैटरी डेड है मेरी माइक की। तब होटल चल रहे हैं, देखते कुछ अगर रास्ते में मीठा वगैरह मिल जाए, मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ मीठा वगैरह मिलता है तो कुछ खाते पीते हैं। और ना मेरे को अभी पता चला कि ऋषिकेश में पूरा मतलब मंदिर के आसपास तो नॉनवेज कहीं नहीं मिलता, जो कि अच्छी चीज़ें खाना भी नहीं चाहिए लोगों को नॉनवेज। भाई मतलब क्यों जानवरों को मार के खाना, क्यों सताना लोग जानवरों को। तुम्हें अच्छा लगे अगर जानवर तुम्हें मार के खाए हैं, अच्छा लगेगा तुम्हें? नहीं ना, इसलिए तुम लोग भी नॉनवेज मत खाया करो। ज्ञान दे देना मैंने आज का। अब मैं होटल जा रहा हूँ, मेरे को ठंड लग रही है, मेरे हाथ जम रखे हैं, ग्लव्स वगैरह कुछ नहीं पहन रखे मैंने, ठीक है। होटल चल के मिलते हैं, तो उनको से आगे का अपडेट देते हैं। होटल आकर सबसे पहले भाई मैंने अपना वो माइक चार्ज पे लगा दिया, ताकि क्योंकि तुम लोगों को अगली बार मैं बहाना ना दे सकूँ। और लोग न्यू ईयर पे भाई दारू वगैरह पीते हैं, हम उनमें से नहीं, हम पीते हैं भाई दूध। हम है भाई देसी लोग, हम पीते हैं दूध और साथ में खाते हैं पिन्नी। वो देखो पापा का दूध वहाँ पड़ा है, पापा वहाँ पी रहे हैं। चीयर्स करो पट्टी भाई, चीयर्स। हमारी न्यू ईयर पार्टी भाई दूध और पिन्नीज होती है, हम शराब वराब नहीं पीते। और यहाँ चल रहा है भाई मेरे ईशान पट्टी का द टॉप का व्लॉगर, यहाँ का उसका व्लॉग चल रहा है। तो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप लोगों को क्या करना है, क्या करना है मम्मी लोगों को? सब्सक्राइब करो, हाँ, और बल्ले बल्ले कर दो ताकि दी। आप बल्ले बल्ले कर दो। और आप लोगों को भाई हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आप लोगों की सारी इच्छाएं वे सारी पूरी हो, और आशीर्वाद दो बच्चों को, बच्चे देख रहे हैं। बहुत खुश रहो। हाँ, दूधो ना हो पूतो फलो, बच्चे की शादी हो गई है, दूधो ना पूतो ना हो, बच्चे अच्छे हो, उनकी तुतुल पुतुल क्या तुतुल पुतुल कर रहे हो? बच्चे जो मैरिड है, अरे चल, उनकी जिंदगी खुशी से जीते। ये इसके शादी बटकी रहती है। भगवान करे आप लोगों को सारी खुशी मिले, और आप लोग जो करना चाहते हो लाइफ में वो लोग आप उसमें जरूर सक्सेसफुल हो। ऐसी मेहनत करते रहो बस, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट तगड़े व्लॉग में जी। तब तक जी लव यू। इस व्लॉग पे लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। अगले व्लॉग का वेट करो, जल्दी एक और ट्रैवल व्लॉग आने वाला है। जब तक अगर आप लोगों को इस व्लॉग अच्छा लगा तो आप लोग तो कुछ करना ही नहीं है भाई, एक कमेंट अच्छा सा छोड़ के आना है, और सब्सक्राइब का बटन ठोक दो भाई, भैंसियां ठोक दो। और इंस्टा और स्नैप पे दोनों पे ऐड करना है, मेरे इंस्टा और स्नैप दोनों का हैंडल और होगा नीचे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में जी। लव यू, बाय बोलो मम्मी। बाय।